जानते हैं आप कि हमारा जो पहला इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू डॉक्टर सीमा चौधरी से हो चुका है, जिसमें हमने उनकी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव थे मानव वीमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के, उनको जाना। और आज चूँकि ये अपने क्लिनिक में थी, तो फिर हमारा एक ये प्रोग्राम तय हो गया। इसमें हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हर घर में, हर माशरे में ख़वातीन की जो तादाद है वो बढ़ भी गई है, और दूसरी चीज़ कि प्रोफेशनल ख़वातीन भी सामने आ रही है। ऐसे में बड़ी खुशी होती है कि अगर कोई प्रोग्राम ऐसा लॉन्च हो जो कि नेशनल सतह पर और स्टेट लेवल पर ख़वातीन की तरक्की के लिए कोई प्रोग्राम बना रहा हो। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता जो जो पाकिस्तान में हुकूमतें नई आती गई हैं, फर्स्ट मुशर्रफ का दौर है, हालांकि वो आइन शिकन दौर था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि 33% नुमाइंदगी जो है ख़वातीन को मिल गई, और 5% जो टिकट हैं ख़वातीन को वो मिल गए कि वो उस पर इलेक्शन लड़ सकती हैं। यह और बात है कि ख़वातीन इतना कुछ होने के बावजूद भी आज तक पॉलिटिक्स में नहीं आ रही हैं और वो इलेक्शन नहीं लड़ रही है, ये उनकी अपनी नाकामी है। लेकिन मैं जब भी देखता हूँ कि कोई वर्किंग वेमेन जो है वो एक प्रोफेशनल खातून जब मैदान में आती है और वो प्रोग्राम लेके आती है, तो डेफिनेटली वो माशरे को चेंज करने के लिए आती है। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड आपसे नशिस्त है, आज आपकी क्लिनिक में आपसे मुलाकात हो गई, और मेरा मेन मतमा नजर यही था, क्योंकि आपके जो मेम्बरान के बाद यही कहना है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर सारा प्रोग्राम देखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम यही कहीं किसी भी जगह यानी मनोरल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसको जब हम यानी कहीं इस तरह पेश करते हैं, तो हमारे पास सब कुछ मौजूद होना चाहिए। ऐसे में आप क्या समझ रही है कि ख्वातीन की तरक्की के लिए आप क्या क्या वे अडॉप्ट करेंगी? फीमेल्स की सक्सेसफुल लाइफ के लिए हम लोगों ने बहुत सारे इनके प्लान शेड्यूल दिए हैं। अच्छा। जिसमें से ऐसी खवातीन जो मेरी इनके कोलीग्स रह चुकी हैं, उनके रिलेटिव्स में हो गए, जैसे बच्चे एजुकेशन सेक्टर्स पे आती हैं, ग्रेजुएट होती हैं, मास्टर्स किया होता है उनको। और दूसरी बात यह कि हमारे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ये ऐसा ही है, तो दिन ब दिन बढ़ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें ये देखे कि मैंने डिफरेंट प्लान जो है वो शेड्यूल दिए हैं। उनमें हम लोग कुछ आईटी डिपार्टमेंट से रेलिवेंट होंगे, अपवर्क पे होंगे, फाइबर पे होंगे, ऑनलाइन वर्किंग जैसे शो हो रही होती है, ठीक है ना। आउट ऑफ कंट्री अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैठ के आउट ऑफ कंट्री यानी इंडस्ट्री से टच में होते हैं, वहाँ पे उनकी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, साथ में उनका ये फ्रीलांसिंग भी है, कंटेंट राइटिंग है, बहुत कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा, यानी कि ये आजकल लोग इस काम को लेके चल रहे हैं। मुझे भी यानी कि ऑफर इन्होंने किया था कि आप अपनी मन्नत फाउंडेशन के हवाले से इसी में एक प्लान ऐसा रखें जिसमें यानी कि ये जो वुमेन है लाइक वो बाहर नहीं जा सकती है, ठीक है। अगर वो अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन वर्किंग करें, उनके क्लाइंट्स उनके साथ टचिंग में हो, और वेब जैसे वेबसाइट्स का होता है, वेब डेवलपर्स जैसे होते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग की सैम्पलिंग तो हम जस्ट इनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देंगे, ठीक है। इनको रूम्स प्रोवाइड करेंगे, अपने घर में इनको इनके लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर सिस्टम इनको लगा के देंगे। अगर वो ऑफिस में आगे काम करना चाहे, लाइक मेरी फाउंडेशन में आगे काम करना चाहे, मोस्ट वेलकम। अगर वो अपने घर में इनके काम करना चाहे, देन भी हम उनके साथ हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप ये चाहते हैं कि शॉर्ट लर्निंग कोर्सेज ऑफर करेंगे, जिस तरीके से नवटक कर रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसमें आपको पता है पंजाब गवर्नमेंट ने भी शुरू किए हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जो वीमेन ओरिएंटेड इस तरह का प्रोग्राम है ना, वो वाइड स्प्रेड होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। लेकिन उसमें एक चीज और भी मैं आपको बताऊँ कि ख्वातीन जो है वो खुद ही आगे नहीं आ रही है। मैं तो ये समझ रहा हूँ अगर आना चाहे तो बहुत कुछ है। देखिए जैसे हमारी सोसाइटी में बीइंग अ फीमेल मेरा मूव करना थोड़ा टफ था स्टार्ट में, ठीक है। तो इसी तरह मैं बाकी फीमेल्स की फीलिंग समझ सकती हूँ, ठीक है। उनके मसाइल, उनके लाइक घर में देखिए मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं घर में, 6 से 7% जो होते हैं वो खाने वाले होते हैं और एक बंदा कमाने वाला। ये बड़ा अलमी है। तो उसके लिए ये होता है कि हम ऐसी खवातीन जो ग्रेजुएट हैं, इंटर हैं, मैट्रिक हैं, जिनके पास कोई स्किल्स हैं, लाइक हम स्किल्स इंस्टीट्यूट बनाते हैं, ठीक है। अभी मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की लास्ट में बात की थी आपसे कि हम मेडिकल के अकॉर्डिंग डिप्लोमा रखेंगे। इसी तरह हम एक और इंस्टीट्यूट क्रिएट करेंगे डिफरेंट एरियाज में, लाइक एजेके में मुजफ्फराबाद, मीरपुर खास हो गया, ठीक है। इसी तरह यानी ओवरऑल पाकिस्तान में जैसे हम कैंपिंग करते हैं, हमारा प्लान यही है कि अल्लाह ताला हमें इतनी सक्सेस दे कि मेरे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी भी यही विश है कि हम
उन स्किल पर्सन को आगे लेके आए जो बैठे हुए हैं घरों में, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही जॉब्स से। ठीक है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि लाइक जैसे स्टिचिंग का हो गया, सैम्पलिंग हो जाती है, डिजाइनिंग हो जाती है, एम्ब्रॉयडरी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है इसको हम एक पैनल पे लाके फिर इनको पहले ट्रेनिंग करवाएंगे, उसके बाद इन्हीं को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देंगे ताकि ये अपना रोजगार ले। मैं बताऊं कि मुझे 2-3 दफा मौका मिला है जवाद जाफरी साहब के साथ, अच्छा, अमर जफरी के साथ उन्होंने ऑनलाइन सेटअप बनाया हुआ है और वो दुनिया भर से ख्वातीन को लिंक अप करके पर्टिकुलरली वो यंग गर्ल्स को ले रहे हैं। इसलिए कि आपको पता है कि एक लड़की जब ब्राइड अर्निंग में आ जाती है तो मुझे पूरी फैमिली उसके डिपेंड कर रही है। तो मोस्टली ये होता है कि जब एक लड़की जो है या फिर खातून जो है, विडो खातून अपने हस्बैंड पर डिपेंड कर रही होती है, तो मोस्टली आपको पता है जब वो उसकी डेथ हो जाती है बेचारी की, तो फिर वो मांगने पर आ जाती है। ऐसे में देखें, जो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं ना, एक तो उन दोनों का स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियली उनका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यानी कि हमारी एक गाड़ी चलती है 4 पहियों के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनमें से एक पहिया भी अगर डाउन हो जाता है तो 3 किसी काम के नहीं। बिल्कुल सही है। एज इट इज लाइक देखिए, आप अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई मिसहैप होता है तो ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारी सोसाइटी में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन का कंसेप्ट बहुत कम था, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सोसाइटी इस हद तक मूव कर चुकी है कि गांव में भी ये चीजें इन है कि बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके जाना, ठीक है। हमारा भी यही यानी कि माइंड था सबसे पहले, जैसे मैंने लास्ट में आपसे जिक्र किया था कि एजुकेशन सिस्टम हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, प्रीवियस में हमने किए भी हुए हैं, हम उनमें यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, बुक्स इनकी डिस्ट्रीब्यूट की हैं, और अब जो है अब इसी तरह है जैसे आपका क्वेश्चन था कि फीमेल्स को हम किस तरह आगे लेके आएंगे। जी ये बड़ा अहम सवाल है ना। तो हम इसकी लाइक वो ग्रेजुएट पर्सन है, उसका एक्सपीरियंस किस में उसने जॉब की है, मैनेजमेंट में आना चाह रहे हैं, HR में आना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में है, अकाउंटेंट में है, ठीक है ना, अकाउंट से रेलिवेंट लाइक मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं MBA करके बैठे होते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती। अगर IT का प्रोफेशनल बंदा है वो कहीं ना कहीं फिर BEd हो जाता है। सिंपल जिसने यानी कि ग्रेजुएशन किया होता है वो चुप करके बैठा होता है कि मुझे कोई जॉब देगा नहीं। देखिए, जब तक आप इन लोगों को आगे नहीं आने देंगे तब तक वो कैसे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। आपके पड़ोस में इंडिया है जो $30 बिलियन का, बल्कि 30 से भी जो समझ एक्सीड हो गए, सिर्फ IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $300 बिलियन हैं। $300 बिलियन ये IT एक्सपोर्ट्स हैं उसकी। और आप अंदाजा करें कि ओरेकल की वहां यूनिवर्सिटी मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट की यूनिवर्सिटी वहां मौजूद है, उसके अलावा जो भी अमेरिका में कुछ हो रहा है ना, उसकी किसी न किसी लिहाज से शाख जो है, फेसबुक का जो आप देखें CEO, फेसबुक का जो MD है, आप किसी भी कोई भी पोस्ट लगा के देखें, एंटी इंडिया, एंटी इसराइल या एंटी कश्मीर या कश्मीर के हक में कोई पोस्ट लगा के देखें, दूसरे दिन आपकी ID जो है गायब हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि इंडियंस बैठे हुए, आज भी गूगल का जो CEO है वो इंडियन है, इसलिए उन लोगों ने IT में तरक्की हासिल की है, उन लोगों ने मेहनत की है। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी जो पाकिस्तान में सबसे टॉप मोस्ट लड़की जिसने नंबर हासिल किए हैं ऑक्सफोर्ड में, वो हमारी आजाद कश्मीर की एक समझ लेंगे रूरल एरिया की एक लड़की है। नहीं, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, ये बात है। इसलिए हम लोग यानी कि अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि हम ऐसे पर्सन, देखिए मेरे साथ जो मेंबर्स हैं मोस्टली मेंबर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, मोस्टली ऐसे हैं जो PGR हैं, ठीक है, साथ में MO है, कोई INHO है। तो देखिए मैं इसलिए उनको इस सेक्टर पे लेके आई हूँ, कम से कम वो मेरे साथ वर्किंग भी करे, क्लिनिक पे भी बैठे, उनको एक्सपीरियंस भी गेन होगा, ठीक है, फर्दर वो आगे जब मूव करेंगे ना, कम से कम उनको ये चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी जो एक आम स्टूडेंट आगे फेस करता है, ठीक है। और दूसरी बात तो ये है कि फीमेल्स को, जहां तक मेरा माइंड है, मैं ये चाह रही हूँ कि वो इस हद तक इंडिपेंडेंट हो जाए कि उसको किसी दूसरे पर्सन की जरूरत ना पड़े। चांदनी चौक है ना, ये चांदनी चौक है, आपको पता है, शायद कभी आपने देखा होगा, वहां पर एक पेनाफ्लस की बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है, डबल मशीन लगी हुई है, और वो एक लड़की चला रही है। अब आप ये देखें कि फील्ड में निकले, मार्केट में कहीं पे भी निकले, तो फीमेल्स अब मेल की निस्बत फीमेल ज्यादा वर्किंग में आ रही है, अगर देखा जाए वर्किंग भी आ रही है। और दूसरी बात वो डिपेंडेबल है। मैं आपको आप किसी खातून के हवाले को काम करके चले जाएं, वो आपको वर्क डन मिलेगा,
اسی میل کے حوالے کر کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز میں ڈال کے وہ کام ہی نہیں کرے ایسا نہیں ہو سکتا. اکثر میں نے دیکھا ہے نہیں آپ دیکھتے ہیں لیکن فیمیل آر مور بیوٹیفل دین مین. میں نے یہ دیکھا ہے. نہیں یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیے میل بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں, میں اس چیز کو نہیں کہہ سکتی اس طرح یہ, کیونکہ میرے ساتھ موسٹلی اب یہ ہم لوگ ڈاکٹرز ہیں, میرے کلینک پہ موسٹلی ان کے ڈاکٹرز میل ہیں, فیمیلس بھی ہیں. ہم مل کے کام کرتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایک بندے کی اگر طبیعت خراب ہے تو دوسرا ڈاکٹر اس کا آلٹرنیٹو بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایز اٹ از اگر آپ کا پرائیویٹ سیکٹر دیا جائے تو جیسے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر وہ آلٹرنیٹو اسٹاف اس کا رکھتے ہیں کہ ان کا کام تو نہیں رکنا چاہیے نا. میل بھی اتنی ہی ورکنگ کرتے ہیں, فیمیل بھی اتنی ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے, میں ایکویلٹیز پہ رکھ کے سب کو دیکھتی ہوں کہ آیا یہ بندہ صبح جنڈر بیلنس پہ یقین ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. اکثر جو بھی خواتین مارکیٹ میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ خواتین ہر لحاظ سے آگے. میں اس چیز سے نہیں, کیونکہ دیکھیں میں خود اب دیکھیں میں کام کر رہی ہوں, میرے ساتھ موسٹلی سارے بوائز ہیں, ٹھیک ہے, میل ہیں, ایجڈ ہیں, کچھ یعنی کہ ٹین ایجڈ ہیں, لیکن مجھے ان کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈیگریڈ کروں کہ آیا آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تو نیکسٹ ٹائم آپ یہاں پہ نہیں آئیں گے. نیور ایور, یہ چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ فیمیلز ہیں, فیمیلز کام کرتی ہیں, یہ میں نہیں کہتی ہوں, لیکن ان کے تھوڑے ساتھ ساتھ ایشوز بھی چلتے ہیں اور وہ ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہیں. جبکہ یہ میل سیکٹر پہ اگر دیکھا جائے جتنی بھی ٹینشن میں ہوتے ہیں نا یہ لوگ, یہ ان لوگوں نے اپنا کام جو ہے نا وہ فل فلیش کرنا ہوتا ہے. اچھا ایک چیز اور دیکھیں گے, یہ بہت زیادہ ڈسکس بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ویمن کی ترقی کا پروگرام لے کے چلتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں جی دیکھیں جی مغرب میں پڑھی ہیں آپ, تو آپ مغرب کے ایجنڈے کو لے کے آئی ہیں, تو آپ اس مغرب کے ایجنڈے کا جو ایک لیبل ہے جو کہ اسٹیکر چسپاں کیا جاتا ہے اس کا فیس کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس میں ایسی تو کوئی بات ہے نہیں ہے کہ مطلب اس کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے, چاہے آپ مغرب میں رہو چاہے آپ مشرق میں رہو. ٹھیک ہے نا, جو آپ کا ان کے کلچر ہوتا ہے آپ فرسٹ آف آل آپ اس کو جی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا یہ جو حق بازیوں پہ اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں رائٹس نہیں ملتے, یہ نہیں ہوتا, یہ سارا مغربی یعنی کہ انہوں نے اپنایا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اگر آپ ہم لوگ صبح ڈیوٹیز کے لیے نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے پاکستان کو پریزنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, نہ کہ ہم ان چیزوں کو کریں گے. دیکھیں ہمارے ساتھ کسی کا بھائی ہے, کسی کا ہسبینڈ ہے, کسی کا باپ ہے جو ورکنگ ہے. ایسے ہی ہے, اگر میں اپنی یعنی کہ آرگنائزیشن میں بیٹھتی ہوں, یہاں پہ بھی میرے ساتھ کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا باپ ہے. ٹھیک ہے, ایز اٹ از ایسے ہی ہے. اگر میں جی بالکل ایسے, اگر وہ لوگ ان چیزوں سے ہٹ جائیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی یعنی یہ سوچے کہ مغرب میں یار لڑکیاں ایسے چلتی ہیں, یہ کام کرتی ہیں, یہ ایسے ہو جاتا ہے, اٹ مینس کہ وہ ورکنگ نہیں کرنے ہیں, وہ جسٹ یہ چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے مغرب کی طرف نہیں جانا, ہم نے اپنے کلچر کو دیکھیں جی میں بتاؤں کہ فیملی کے ماحول میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ آپ کا میں کہتا ہوں کہ ڈسٹنکشن ہے پوری دنیا میں کہ آپ کا خاندانی سسٹم بازار کاوشیں کرنے کے باوجود بھی تباہ نہیں ہوا اب تک الحمدللہ. لیکن آپ مغرب میں رہی ہیں, آپ کو بہتر پتا ہے کہ وہاں پر 18 سال کے بچے کو والدین کی خبر نہیں ہوتی, نہ ہی والدین کو اس کی خبر ہوتی ہے, وہ چلا جاتا ہے کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے. یہ سلسلہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ابراڈ میں موسٹلی یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے بچے کو آفٹر 12 ایئرز انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اسٹڈی بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے ارننگ بھی کر کے لانی ہے. بچوں کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ کرنی ہے. پیرنٹس وہاں پہ اٹیچ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے ان کو اس لیے چھوڑا ہوتا ہے کہ کم سے کم یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور ہمارے پاس نہ آ کہ یہ کہیں کہ ہمیں پیسے دیں یا ہم نے یہ کرنا ہے. یعنی آپ کو مطلب یہ کہ 12 ایئرز آف ایجوکیشن دینے کے بعد وہ ان کو فری کر دیتے ہیں, اب آپ ارننگ بھی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ہمارے پاکستان کی مائیں تھوڑی سی ایموشنل ہوتی ہیں. ان کا بیٹا تھوڑا عرصہ کے لیے یعنی کہ سٹی ٹو سٹی چلا جائے تو وہ 3-3 4-4 دن کھانا نہیں کھاتی, ٹھیک ہے, اور فون پہ روتی رہتی ہیں موسٹلی. یعنی کہ میں نے جو ابھی تک پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا وہ یہی ہے, میں نے یہی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر بیٹی یعنی کہ باہر گئی ہیں تو اس کے اکارڈنگ بھی وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو یہ ٹینشن رہتی ہے کہ میری بچی باہر گئی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہاں پہ کھانا ملتا ہے نہیں ملتا, وہ سوتی ہے, کیا کرتی ہے, کیسے جاتی ہے, کیسے موومنٹ کرتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر ہمارے پیرنٹس جو ہے نا ان کو مینٹلی وہ پریپیئرڈ ہو نا بچوں کے اکارڈنگ کہ بچوں نے ان فیوچر یہ چیز کرنی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ بچے آگے نہیں بڑھ سکتے. موسٹلی یہ ہمارے ولیج کا دیکھا جائے یا سٹی میں تو اب یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ آپ نے موسٹلی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے انڈیپینڈنٹ ہے زیادہ, بچے بچیاں ان کے. ٹھیک ہے, لیکن
पेरेंट्स उनकी परवरिश करें लेकिन अच्छे तरीके से करें। उनको ये चीज फील नहीं होनी चाहिए कि मतलब एक साइड पे अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उसकी माँ उसको बचा लेगी, उसका बाप उसको बचा लेगा, ऐसा नहीं। ट्रेनिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए, तरबियत बहुत इम्पोर्टेंट जी, है। उनको तालीम के साथ तरबियत भी जरूरी जी है। बिल्कुल, ट्रेनिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए। ये मैं अच्छा, जावेद चौधरी गुप्ता बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह, बोलते भी बहुत अच्छा है, लिखते भी बहुत अच्छा है। उनका ये कहना है कि मैंने अपने बेटों को तरबियत दी कि जब हमारे घर में मेहमान आए तो उनको सर्व खुद करना है, खुद सर्व करते हैं, इसलिए कि हमारे इस्लामिक वैल्यूज हैं कि ताकि मुझे मेरे बच्चों को ये पता हो कि ये जो गेस्ट आया है ये कौन है, ये मेरे बाबा का कौन है। जी बिल्कुल, तो वो खुद सर्व करने के लिए कहता है उनको। हालांकि उसके बेटे को खुद कहता है कि मेरी जितनी तनख्वाह है वो सारी जाया हो जाती है बच्चों की एजुकेशन पर, उनकी तरबियत पर, उनकी फीसों पर। हालांकि वो लाखों रुपए कमा रहा है वो शख्स। नहीं देखिए, ये फैमिली बैकग्राउंड होता है आपका, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स ने बच्चे की ट्रेनिंग कैसे की है। आजकल असल में हमारा ये फैशन बन गया है कि हमने वो मुलाजिम रखे हुए, मैं किसी की बात नहीं करूंगी, हमारे भी ऐसे ही हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अपनी ड्यूटीज के अकॉर्डिंग इस तरह होता है, ठीक है ना। तो दूसरा ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा ये होना चाहिए कि उनको अपने बच्चों की सोसाइटी का पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे की सिटिंग एरिया किस तरह की है, ये किन लोगों में बैठ रहा है, ठीक है, और इसकी एक्टिविटीज क्या है। बड़ी बहुत खास बात है, बच्चों के साथ वालिदैन की दोस्ती होनी जरूरी है। बिल्कुल, इतनी फ्रैंकनेस बच्चे के साथ है कि बच्चे अपने जो पर्सनल शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा, एक बात बहुत बड़ी खास है जो मैं समझ लेगा, आखिरी सवाल ये आपसे, जो आपने जाना है मुझे पता है, आपके पेशेंट्स आपको इंतजार कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस मन्नत वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम की कामयाबी के लिए वर्किंग वुमेन जो हैं, जो यानी कि माशाल्लाह अच्छी अर्निंग कर रही है, उनसे ज्यादा उम्मीद रखती हैं या वर्किंग मैन से ज्यादा उम्मीद रखते हैं? देखिए, वुमेन और मैन दोनों इक्वलिटीज पे आए, मैं यही चाहती हूँ, ठीक है ना। हमारा प्रोसेस जो है अपना हिस्सा डालें जी। देखिए, हमने कोई इस तरह नहीं किया हुआ कि आप यानी कि लाखों के हिसाब से डोनेट करें, हर बंदे ने अपनी पॉकेट्स के हवाले से करना होता है, ठीक है, और किसी को फोर्स भी किया नहीं जा सकता कि आप ये लाजमी करें। उसके लिए हमने अपना एक मेथड रखा हुआ है, मेंबरशिप कार्ड हमारा होता है, ठीक है, उसमें आपका जितना दिल करे मेंबरशिप जो है ना, मेंबरशिप का उसके प्रोसेस के थ्रू आपने वो सारा करना होता है। उसमें नंबर्स हमारे दिए हुए हैं, ठीक है, उस नंबर्स पे कांटेक्ट कर लें, मेथड वो हम बता देंगे कि आपने किस तरह करना है। यानी इजी पैसे के थ्रू हो सकता है, इजी पैसे के थ्रू हो सकता है, अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यानी कि देखिए, कंफर्टेबल जिसमें वो पर्सन हो, हम नहीं, ठीक है ना। हमें ये नहीं होता है कि आप करोड़ों के हिसाब से, देखिए आपका 1 रुपया दिया हुआ भी किसी का अगर हिस्सा बन जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज्यादा है आपके लिए। डेफिनेटली। अच्छा, जो यंग ख्वातीन हैं जो कि डिग्रियां हाथ में थामे हुए बैठी हुई हैं और इस इंतजार में हैं कि हमें कोई आएगा, कोई मसीहा आएगा, जॉब देगा, ये उनको क्या मैसेज देंगे कि आप अपनी डिग्री के हवाले से, अगर आपको जॉब नहीं मिली, फिर टीचिंग की जॉब नहीं मिली, कुछ भी नहीं उसका, आप घर में ट्यूशन भी नहीं पढ़ा रही है, तो आप ब्रेड अर्नर कैसे बन सकती है? उसके लिए आप उनको यही मशवरा देंगे कि कोई स्किल्ड वर्क की तरफ आए आप। और दूसरी बात खास बात करता हूँ, हर घर में आजकल आपका जो मोबाइल है उसमें आपके जो नेट पैकेजेस हैं वो चले गए हैं। नेट पैकेजेस की मदद से आप यूट्यूब पर फिल्में देखने के बजाय यूट्यूब पर आप अपनी लर्निंग करें, सीखें कि मैं कैसे ब्रेड अर्नर बन सकती हूँ। मैं कहता हूँ फॉरेक्स काम ऐसा है, फॉरेक्स अगर बंदा सीख ले, 6 महीने लगते हैं टोटल, उससे बंदा काफी कुछ सकता है। वो अपने अंदर वो अपना कोई ना कोई स्किल यानी कि ढूंढ लें। उसके बाद यानी कि यूट्यूब के ऊपर मोस्टली मैं अक्सर बैठी हूँ, मैं देख रही होती हूँ कि वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट ऑनलाइन मेथड शो किए होते हैं, इसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पाकिस्तान में जो इशू चल रहा है, इन्होंने एज लिमिट रखी हुई है कि 35 के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। नहीं, अब तो 40 हो गई है, पर 40 लेकिन देखिए 40 प्लस में जाके बंदा क्या कर सकता है, मैंने आपको खुद बताया ना। देखिए, हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो हम लोगों की एजें 25, 21, 23 इस तरह से होती है, ठीक है ना। तो सर्विस करते करते हम लोग यहाँ तक, यानी 35 के बाद बर्दाश्त में शुरू हो जाता है ना गवर्नमेंट के लिहाज से। बिल्कुल ऐसे ही कश्मीर में 40 है, 35 है, ठीक है ना। कश्मीर में 40 है जी। तो दूसरा ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में स्किल्स इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे डिप्लोमा फ्री करना चाहिए इनको, ठीक है। मोस्टली फ्री हैं, लेकिन कुछ जो है स्टाइपेंड भी देते हैं। तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि ये लोग अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय किसी न किसी चीज में एंगेज हो जाए। ठीक है। तो लास्ट में क्या मैसेज है आपका
آج کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ پہلے تو یہ ہے کہ تھینک یو سو مچ کہ آپ میں جہاں جاتی آپ ڈھونڈ لیتے ہیں مجھے ظاہر ہے اس کے نہیں لیے آپ سے کمٹمنٹ ہے پتا کہ میں نے وہ بتاؤں کہ میڈم فرح تھی ان کو بھی میں نے جو میرے بس میں تھا میں نے کیا ماشاءاللہ وہ ورکنگ ویمن ہیں ان کی جو ہسبینڈ ہیں ان کو زلزلے میں ان کا اسماعیلیہ کارڈ انجری کا شکار ہو گئے وہ ڈسیبل ہو گئے بیچاری اس خاتون نے گھوم پھر کے اتنی پڑھی لکھی ہوئی نہیں ہے وہ اس نے ماشاءاللہ شہر میں اپنا گھر بھی بنا لیا ہے اس میں اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیا ہے تو یہ ہم نے اس کو سپورٹ جو ہو سکتا تھا ہم نے اس کو کیا آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے کہ وہ اس نیک کام میں حصہ ڈالیں ٹھیک ہے اور ہمیں سپورٹ کریں میری ساری کمیونٹی سے یہی اپیل ہے کہ اپنے آپ کو ویسٹ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں پہ مصروف رکھیں اپنے اندر آپ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے آپ اس ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کریں تھینک یو ویری مچ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ناظرین اکرام آج کی اس گفتگو سے ہم یہی اخذ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا جو نا وہ گزر چکا ہے جو وقت گزر چکا ہے اس کو بھول جائیں آپ آج کو یہ سمجھیں کہ آج کا دن غنیمت ہے آج کا دن میرا جو ہے وہ کل کو بدل سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا ہے پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یوٹیوب کی جس طرح بات ہوئی میڈم نے کی یوٹیوب پر سب کچھ آپ کو ملے گا کاؤنسلنگ بھی آپ کو ملے گی بڑے بڑے لیکچر بھی ملیں گے لیکن بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ آپ عمل کتنا کرنا چاہتے ہیں عمل کریں گے 2 گھنٹے اگر روزانہ میں FSC میں نے جملہ پڑھا تھا کہ if you work for about 1 hour every day if you work for about 1 hour every day you can learn English within 3 months اگر 1 گھنٹہ روزانہ آپ محنت کریں آپ ان پڑھ آدمی پھر بھی 3 ماہ میں انگریزی سیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی نہ کسی پروفیشن میں اپنے آپ کو یعنی ماہر کرنے کے لیے آج سے کام شروع کر دیں آپ کسی کے پیچھے بھاگیں گے کسی بھی گاڑی کا اگر تعاقب کرنا ہو اس کے پیچھے بھاگیں آپ اس کے برابر نہ چلیں آپ اور اس کے پیچھے بھاگیں کہیں نہ کہیں وہ کہیں میں کہتا ہوں رکے گا کچھ بھی ایشو ہوگا آپ اس کے پاس بھی پہنچ جائیں گے آپ اسے آگے بھی جا سکیں گے آج کا دن امپورٹنٹ ہے کل کو مت دیکھیے گا آج کے دن کو امپورٹنٹ جانیں کامیابی ابھی ایسے شروع ہو جائے گی السلام علیکم